हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आईव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। और आज हम लोग एच पी टेट टारगेट 2021 जो हमने सीरीज़ एक शुरू करी है उसमें हम जो है आज जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं प्लस एडिशनल क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 पेजेस से मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, जो कि मैंने +1 एनसीईआरटी से टॉपिक लिया है। पहली बात, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो बॉडी की जो सेल्स होती है वो उसको हो जाते हैं, उसमें यूज़ हो जाते हैं, यूटिलाइजेशन उनका हो जाता है। लेकिन कुछ जो है हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है, उसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। और वो 3 मेन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। आप पहली लाइन में देख सकते हो कि हमारी बॉडी में ये चीज़ें जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, ये जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी में तब बनते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें बॉडी यूज़ कर लेती है और कुछ चीज़ें बॉडी से बाहर आ जाती हैं। बॉडी से बाहर आने वाली जो चीज़ें हैं जो कि बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए, वो 3 मेजर चीज़ें हैं, राइट। नाइट्रोजनस वेस्ट हम उसको कहते हैं, जिसमें से एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। आज का जो टॉपिक है आप इसको लिख सकते हो मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, इन ये तीनों जो है किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यही पूछा जाता है। पहली बात, ये जो प्रोसेस है जैसे अमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म में बनता है, ह्यूमन में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, मैं क्वेश्चन भी साथ में आपको बताऊंगी, राइट। ओके, अब इसमें से ठीक है, पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि ये जो 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसमें से जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट अमाउंट में बनता है वाटर में एंड इट्स एलिमिनेशन, मतलब जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें ज़्यादा ये बनता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जो है यो यूरिक एसिड, और लीस्ट जो मिनिमम जो टॉक्सिक होता है वो आपका यूरिया होता है, ठीक है। ये जो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनमें से अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और दूसरे नंबर पे यूरिया होता है, थर्ड यूरिक एसिड, मतलब यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, ठीक है, अगर तीनों की बात करें। इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले, अगर जिन ऑर्गेनिज्म में जो है अमोनिया एक्सक्रीटी, अब अमोनिया का हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, NH3। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या बन रहा है, अमोनिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में अमोनिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या हुए, जिनकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया बन रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल भी पूछते हैं कि किस में बनता है। पहली बात, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए आप माइंड में रख सकते हो कि जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिक हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिश में ये होगा आपका अमीबा, ये सारे जो एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ये नोट कर लीजिए। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल फिश, अमीबा, पैरामीशियम, साइकोन, हाइड्रा, प्रॉन एटसेट्रा, जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में जो है वो अमोनिया एज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ आ गया। इसके बाद सेकेंड चीज़ आती है कि अगर बॉडी में यूरिया बनता है, जिसमें कि मैमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मेराइन फिश, ठीक है। मेराइन फिश लिख रखा है, फ्रेश वाटर फिश नहीं है। स्पेशली अगर मेंशन किया गया है कि मेराइन है तो मतलब जो सी वाटर है आपका उसमें रहने वाली, जो फ्रेश वाटर है उसकी बात नहीं हुई है। तो यूरिया किस किस में बन रहा है, मैमल इसका एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिश इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में देके रखे हैं, ठीक है। इसमें फ्रॉग भी आता है, कंगारू भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं।
इसके बाद यूरियोटैलिक उनको बोलते हैं। यूरिया बॉडी में एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, राइट। इसके बाद हमारा जो कई बार क्या होता है, अमोनिया बॉडी में अगर प्रोड्यूस होता है बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है, इन दी लिवर। कहाँ कन्वर्ट होता है, लिवर में। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि अमोनिया जब जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है तो वो किस बॉडी ऑर्गन में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिवर, राइट। और इसके बाद जब जो है अमोनिया से आपका क्या बन गया, यूरिया बन गया। कहाँ पे बना यूरिया, ये लिवर में। अब ये यूरिया कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और आपको पता है कि ये ब्लड अब फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी में। और किडनी की जो यूनिट है नेफ्रॉन, वहाँ पे जाके ये फिल्टर होगा और वहाँ से इस यूरिया को कहाँ, यूरिनरी यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पास कर देगा, राइट। अगर मैमल्स में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो एक मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि लीवर में ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, ठीक है, और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होता है, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अब जो इसके एग्जाम्पल है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कौन कौन से एक बार फिर बता देती हूँ। ह्यूमंस इसमें आते हैं, मतलब मैमल्स इसमें आते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जैसे मैंने आपको कंगारू व्हेल बताया, ये मैमल्स हैं। और इसके बाद कुछ एम्फीबियंस हैं, और इसके बाद मेराइन फिश, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया। थर्ड वन इज, जब बॉडी में अगर यूरिक एसिड बनता है तो उन एनिमल्स को हम यूरिकोटैलिक बोल रहे हैं। यूरियो और यूरिकोटैलिक दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। यूरिकोटैलिक जब क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, जब बॉडी में यूरिक एसिड बनेगा। अब ये किस में, पहले एग्जाम्पल्स लिख लो इसके। यहाँ पे देखो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इन सब में क्या होता है, यूरिक एसिड स्क्रीट होता है। और मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड सबसे लिस्ट जो है वो टॉक्सिक है इन तीनों में से, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो। कई बार रेप्टाइल्स की जगह, आपको पता है स्नेक रेप्टाइल्स का ही एग्जाम्पल है, तो स्नेक पूछा गया था, राइट। इतना पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या पूछा गया है। दिस क्वेश्चन, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है। जब हमने एनिमल किंगडम किया था, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमने हर एक फाइलम को और टिल कॉर्डेटा तक डिस्कस किया है। उसमें हमने अलग अलग फाइलम्स के सेपरेट उनके फीचर्स देख रखे हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स किस में होते हैं, प्लेटीहेलिमेंथिस में, एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप प्लेटीहेलिमेंथिस में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैटवर्म इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार टेट में पूछा जाता है, दैट इज़ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किसके जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो ये एनिलीड्स, मोस्टली अर्थवर्म के, ठीक है, अर्थवर्म। और नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो है वो किस में होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। कॉकरोच वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ग्रीन ग्लैंड वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है टेट में, ठीक है। ये किस में होती हैं, प्रॉन में होती हैं, ठीक है। ये सारे इस पैराग्राफ से देखो 4-5 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है। फ्लेम सेल वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताया, नेफ्रीडिया वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ग्रीन ग्लैंड वाला क्वेश्चन बताया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होते हैं ये क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 19 ऑफ क्लास +1, तो मैंने आपको, आप प्लेलिस्ट देखिए, क्लास +1 की जो प्लेलिस्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, उसमें मैंने इसके मोस्ट टॉपिक डिटेल में डिस्कस करे हैं। और उसमें आपको बीच में एक टॉपिक मिलेगा, कौन सा, ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। वहाँ पे मैंने डिफरेंट फाइलम्स को कंपैरिजन करके बताया है कि कौन से फाइलम में कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो सारे वहाँ पे डिस्कस किए। डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके उसको
पढ़ सकते हो। इसके बाद इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, ठीक है, किडनी है, फिर नेफ्रॉन के बारे में, फिर यहाँ पे ये मेल्फिगिन ट्यूब्यूल जो बॉडी है इसके बारे में पूरा मैंने डिस्कस किया है, डीसीटी वगैरह के बारे में, ठीक है, कैसे इस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर जो है वो मैकेनिज्म होता है, ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, और मैंने इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं प्रॉपर आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताती हूँ जो बार बार पूछी जाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ, ये जो है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं अलग से डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस। यस, एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमें पता है कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर भी होता है, क्योंकि हम इसमें क्या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, हमारे जो एक्सक्रीशन में जो वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, तो यूरिन में जो है वो प्रॉबिलिटी रहती है कि एक्सेस ऑफ ज़्यादा वाटर भी जो है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो हमारी बॉडी का पूरा वाटर ब्लड में से फिल्टर होके जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाए तो क्या होगा, बॉडी में हमें क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको कौन करता है, एडीए, ठीक है। एडीए जिसको हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये हार्मोन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से। और इस चैप्टर को डिटेल में मैंने पहले भी बता दिया कि क्लास +1 की प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हो। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट था जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी तो मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन देखे, चाहे वो 3 चीज़ें कौन कौन सी, नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर आपके पास अमोनिया है तो अमोनोटैलिक, यूरिया है तो यूरियोटैलिक, एंड इफ देर इज यूरिक एसिड देन यूरिकोटैलिक। ये और ये जो अदर एडिशनल क्वेश्चन बताए, फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, मेल्फिगिन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन ग्लैंड, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, हाँ वैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको जिस बायो बूस्टर सीरीज़ में मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे जो 10 की मिनट की वीडियो रहती है या 5-7 मिनट की वीडियो रहती है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, जो आपको लगे कि आपको ये टॉपिक जो है वो चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो पर्टिकुलर बता दूँगी, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।